मित्रों, वॉइस ऑफ हिमालयन हाइट्स के सौजन्य से स्वरोजगार की जागृति और हिमालय में स्वरोजगार के उत्थान हेतु पर्वतीय लोक विकास समिति के अध्यक्ष जी श्री वीरेंद्र दत्त सेमवाल जी और सूर्य प्रकाश सेमवाल जी के सौजन्य से आज प्रेरणा भवन नोएडा में हम आए हुए हैं। सर के सानिध्य में और सर के मार्गदर्शन में बहुत सुंदर यहाँ आयोजन हुआ। आज हमारे साथ केशवम माधवम गौशाला ऋषिकेश और हरिद्वार क्षेत्र में बहुत सुंदर ये प्रयास किया गया है श्री विपिन सेमवाल जी और श्री कृष्णा आजाद जी द्वारा। और रविंदर जी हमारे साथ हैं, रविंद्र कुमार जी, जो कि शादरा में निवास करते हैं और इस टाइम गौशाला में आप पूरा तन मन धन से सेवा भी दे रहे हैं। और साथ ही सपरिवार आपने जो कृष्णा आजाद जी के आप पिताजी हैं और आप बहुत ही सुंदर नाम आप देखिए, कृष्ण केशवम माधवम गौशाला के तहत गौवंशों की सेवा और जो हमारी बद्री गायें के विभिन्न प्रोडक्ट्स हैं, हमारे भारतीय गौवंशों के जो एक विभिन्न प्रकार के जो 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी ऊर्जा, उनके उपयोग और गौ माता के संरक्षण और संवर्धन हेतु मैं सर से अनुरोध चाहूँगा कि एक बार अपने बारे में बताएं और इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। रविंद्र कुमार दिल्ली से हूँ और वैसे संकर दायित्व है मेरे पास ज़िले का, लेकिन गौ संवर्धन के अंदर काम कर रहे हैं। और उत्तरांचल के अंदर जो गौशाला करी है उसके अंदर क्या होता है, गौपालक को कई बार जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो बहुत भारी पड़ जाती है। जी जी। हालांकि उसके प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे अमृत के समान है, क्या उसका गोबर हो, मूत्र हो या दूध हो। लेकिन जब दूध की जानकारी है, गौपालक को सिर्फ दूध की जानकारी है, दूध के अलावा उसको जानकारी नहीं है। वो बाय प्रोडक्ट इतने अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। आप यदि देखेंगे दूध यदि मिलता है 70 रुपये किलो, तो इसका मूत्र का अर्क जो मिलता है वो आधा लीटर मिलता है 50 रुपये का। जी। इतना महंगा बिक सकता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव के अंदर क्या हुआ, अपने पशुपालन प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, गाय का पालन नहीं कर पाते और वो गाय को खुली छोड़ देते हैं, जिससे कि रास्ते के अंदर एक्सीडेंट भी होते हैं, ठीक है, और उनको भी चोट लग जाती है और एक्सीडेंट भी होते हैं। तो ऐसी समस्या को कम करने के लिए हम ये एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं वहाँ पर, और उसमें हम ट्रेनिंग सिखाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्टिंग सिखाएंगे जी। जिससे गाय के प्रोडक्ट हमने आपको यहाँ पे कुछ शो किए हैं जी। एक एक करके सर बताएंगे सर प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे हमारा ये समरीन कप है, इसके अंदर क्या, एक तो हमारा ये हवन सामग्री है, हम इसको जलाते हैं, इसके अंदर हम हवन सामग्री डाल देंगे जी जी। तो ये बिल्कुल ऐसे जलेगा जैसे आपके घर के अंदर हवन हो गया हो। जी जी सर। ये धूपबत्ती है हमारे, इस धूपबत्ती से आप यदि हम जलाएंगे, ये भी गाय के गोबर से बनी हुई है, देसी गाय के गोबर से बनी हुई है। गाय का गोबर बड़ा शुद्ध होता है और देसी घी डला हुआ है। आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में भी, वैसे भी वैज्ञानिकों में सिद्ध करा है, यदि गाय के गोबर के अंदर, देसी गाय के गोबर के अंदर यदि आप उसके अंदर देसी गाय का घी डाल दें तो ऑक्सीजन, मतलब टनों की मात्रा से ऑक्सीजन पैदा होती है और हमारा जो प्रदूषण है वो समाप्त होता है। तो ऐसा हम चाहते हैं घर घर के अंदर जो गौपालक हैं इन चीज़ों को बनाएं और लोगों के अंदर दें। अब हमारा क्या हो रहा है कि हम हवन के अंदर जो कार्य करते हैं, तो हवन के अंदर हमारे लकड़ी को यूज़ करते हैं जी जी। अब हमने क्या करा है, इसकी कास्ट बनाए हैं ताकि लकड़ी की जगह इसको करें गौ कास्ट। हाँ जी हाँ, गौ कास्ट बनाए हैं। इस गो कास्ट को बनाने का अर्थ यही है कि जो हमारी लकड़ियाँ, हमारी तो वन कट रहे हैं, वो वन ना कटें और हवन सामग्री हमारी इसी से हो जी जी। ऐसी हमारी क्या, हम मिट्टी के दिए होते हैं, मिट्टी के दिए होते हैं, तो जो खराब हो जाते हैं तो हम क्या नदी में डालते हैं, उसमें कलर होते हैं, तो उससे क्या प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है। तो ऐसा ना हो तो हमने गोबर के ये गमले वो बनाए हैं, दिए बनाए हैं दिए। आप इसको यूज़ करेंगे, आप घर में यूज़ करने वाले यदि जल भी जाता है या वैसे हो जाता है तो इसकी राखों को हम अपने पौधों में डाल सकते हैं और ये फर्टिलाइजर का काम करेगा जी जी। और इसके अलावा हमारे जैसे श्री है, शुभ है, साथी हैं, इस तरह की बहुत सारी आइटम बनाए हैं। इसमें हम गमले भी बना रहे हैं, गाय के गोबर के गमले बना रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नर्सरी के अंदर जी। इसके अलावा हम गाय के गोबर के गमले बना रहे हैं, तो उससे अंदर क्या है, आपको उसका फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो गाय का गोबर है वो फर्टिलाइज़र है। और हम नर्सरी के अंदर भी ये चाह रहे हैं कि जो पॉलीथीन के अंदर पौधे रखते हैं तो पौधे उसमें ना करके गमलों के अंदर रखें, तो उसको रीप्लांट करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर नीचे छेद करने की ज़रूरत नहीं, जो पानी उसका एक्स्ट्रा होता है एब्जॉर्ब होकर बाहर अपने आप निकल जाता है। और इंडोर प्लांट जो है, और उसमें क्या है, हम उसकी अब हमने क्या करा, हम जैसे घरों के अंदर कहते हैं अभी तो हम नेम प्लेट बनाते हैं, तो हम नेम प्लेट जो है आजकल गाय के गोबर की बना रहे हैं और गोबर की इतनी अच्छी होती है। दूसरा क्या है, इससे आपके घर के आसपास जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो समाप्त होती है, और जो आप फ़ोनों से रेडिएशन हमारा निकलता है वो उसको समाप्त कर देता है। तो हमारे को शरीर को स्वस्थ भी रखता है, और जो ये गोबर के उत्पाद बिकते हैं इससे गोपालक को भी पैसा मिलता है और वो गायों का अच्छी तरह से संवर्धन कर सकता है।
इससे हम हमारे खांचे होते हैं, जैसे आगे दिवाली का समय होता है तो हम इससे बहुत सारी मूर्तियां बनाते हैं। अभी तक जो आपने पत्थर की मूर्ति बनी होती है या प्लास्टर पेरिस की मूर्ति बनी है तो उसके ऊपर केमिकल लगा होता है। अब हम जो है ये गाय के गोबर की मूर्तियां बना रहे हैं। ये आप पूजन कर सकते हैं और पूजन करने के बाद इनको सिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने पौधे में डालेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा और आपका जो पौधा है वो संवर्धन हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे ये कार्य कर रहे हैं। और वो गिफ्ट्स और में वो आप गिफ्ट में दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को किसी तरह का, जैसे आपने मूर्ति है या उसकी नेम प्लेट है, जैसे अधिकारी लोग होते हैं उनकी ना आगे की नेम प्लेट बनानी है, आप उसको भी गिफ्ट दे सकते हैं। जी। तो सर हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपकी गौशाला का भी विजिट होगा और प्रॉपर एक वीडियो के तहत हम गौशाला के तहत लोगों को गौ माता की सेवा भी करवा पाएंगे और आगे जो आपने प्रोडक्ट्स बनाई इसकी ट्रेनिंग के लिए भी हम लोगों को आपसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यही चाहता हूँ इस तरह का प्रचार हो, जो गौपालक है वो इस चीज़ को सीखें जी, ताकि गौ माता का संरक्षण हो। गौ माता का संरक्षण हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा उद्देश्य है। भारत माता की जय, गौ माता की जय। और केशवम माधवम गौशाला में शीघ्र हम आप गौ माता की सेवा में और माधव की प्रिय गौ माता की सेवा में हम जरूर शीघ्र आपको ले चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ हिमालयन हाइट्स की ओर से नीरज बवाड़ी।